इनके कान में ब्लूटूथ लगा होता है, एक छोटा सा माइक्रो ब्लूटूथ होता है, वो लगा होता है कान में, और उसके माध्यम से बागेश्वर धाम कह रहे हैं कि हमने किसी को बुलाया नहीं। बागेश्वर धाम अपनी प्रत्येक वीडियो में है, वो तो मिनटों में समस्या दूर करता है। तो जो बिजनेस मॉडल है, मैंने आपको रामचरितमानस से आगे बढ़ना ही नहीं है क्या पूरे जीवन में, वहीं पे प्राण त्याग देने हैं रामचरितमानस पढ़ पढ़कर राम। तो सबसे पहले बात करते हैं, मान लो अगर कोई चीज हमें शिफ्ट करनी है नई चीज पर, तो जो पुरानी थी उसे हटाना होगा। उदाहरण के तौर पर जियो 4G आया, तो जो 3G सिम थी, जो 3G फ़ोन थे, उनमें 4G नहीं चलता था, और उसके कारण लोगों ने 3G को छोड़कर 4G पे अपने आप को परिवर्तन किया। ऐसे ही बागेश्वर धाम हनुमान जी का प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार के माध्यम से वो हनुमान जी को कर देंगे साइड में और अपने आप को कह देंगे आगे। और हो रहा है जैसे कि वो कहते हैं कि आप बागेश्वर धाम पर आइए, अपनी अर्जी लगाइए। वो हनुमान के विषय में बात नहीं करते। अब लोगों से बोलते हैं कि हम हमारे पैरों में लेटिए, हम हमारे सामने नतमस्तक होइए। पांव पर नतमस्तक हो गए, पर पांव साष्टांग कर रहे हैं, सोने पर ला बिल्कुल लोग। तो ये अब हनुमान जी की जगह अपने आप को शिफ्ट करने लगे और बागेश्वर धाम को शिफ्ट करने लगे। ये अपने वीडियो में कह रहे थे हाल ही के इंटरव्यू में कि मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि आप बागेश्वर धाम पे आइए, हमने किसी को बुलाया नहीं। आप इनकी ये वीडियो देखिए जिसमें फोर्सफुली सबको कह रहा है, हर वीडियो में कहता कि आप बागेश्वर धाम पे आइए, अर्जी लगाइए। हमसे बिल्कुल भी ना जुड़े, बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी से जुड़े, धाम की पेशी जरूर करनी। पहले आप धाम जाइए, पहले पेशी करिए, 3 पेशी कीजिए। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, अगर मान लो जैसे इनके बागेश्वर धाम पर 5-10 हज़ार व्यक्ति दिन में जाते हैं, और 5-10 हज़ार व्यक्तियों में से कम कुछ व्यक्ति 500-500 रुपये दान पेटी में डालते हैं, तो 20-25 लाख रुपए तो इनकी एक दिन की इनकम है। ये किसी से दान नहीं लेते वहाँ पर, नहीं किसी ये पर्चा बनाने के पैसे लेते, मैं इस बात की नहीं कह रहा, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल क्या है कि लोगों को वहाँ से शिफ्ट करो बागेश्वर धाम, जिससे लोग बागेश्वर धाम आए और जो दान पेटी वहाँ पे दान चढ़ावा दे और बिना कुछ करे दिन के 20-25 लाख रुपए आराम से मिल जाए। दूसरी बात, धीरेन्द्र अपनी कथा के 1 से 1.5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, वो लेते हैं लोगों से। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि क्या रामचरितमानस मिलनी इस देश में इतनी दुर्लभ है कि आप जिसे पढ़ नहीं सकते या खरीद नहीं सकते, दूसरों के माध्यम से 1-1.5 करोड़ रुपए में सुनेंगे, और 1-1.5 करोड़ रुपए में जो व्यक्ति आपको सुना रहा है वो ऐसा क्या सुना रहा है जो आप नहीं सुन सकते या पढ़कर किसी के द्वारा। अगर आपको किसी संस्कृत अपने इतिहास और धर्म के विषय में जानने इतनी रुचि है, जानना चाहते हैं, आप खुद गुरुकुल में पढ़िए। आप खुद गुरुकुल में नहीं पढ़ना चाहते तो आप स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करिए। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, ये रामचरितमानस में से राम जी और हनुमान जी के विषय में 2-4 बात बताते हैं, वो भी गलत सलत, उसके 1 से 1.5 करोड़ रुपए चार्ज देना क्या बुद्धिमता का काम है या लेना बुद्धिमता का काम है या नहीं। वेदों के प्रचार में पैसा लगाइए, जो हमारे मूल ग्रंथ है, ठीक है। वेद बचेंगे तो सनातन बचेगा, वेद नहीं बचेंगे तो सनातन नहीं बचेगा। अगर आपके पैरों को काट दिया जाएगा तो आप भागने में सक्षम नहीं रहेंगे। तो पैर ही सनातन धर्म के वेद हैं। जब वेदों को ही जड़ से मिटा देंगे ना, ये भागवत आ जाएगी, श्री भगवत गीता आ जाएगी, रामचरितमानस आ जाएगी, ये महाभारत आ जाएगी, उपनिषद आ जाएंगे, तो वेदों की तो कोई जगह रही नहीं। वेदों को हटाने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। एक तरफ तो देश में तुम अंधविश्वास फैला रहे हो, लोगों को मूर्ख बना रहे हो, धर्म को बदनाम करके धंधा कर रहे हो। ये फ़ायदे का सौदा नहीं है। ये सनातन संस्कृति से नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये कार्टून बनकर रह जाएगी। सनातन संस्कृति में एक जैसे झाड़ फूक होता है कि भाई ऐसे छू मंत्र कर दिया, चुटकी बजाई से वो गायब हो गया, वो आ गया, फूक मार दी वो ठीक हो गया, कैंसर ठीक हो, तो ये मूर्खों जैसी बात है। सनातन संस्कृति फिर कार्टून जैसा हो जाएगा। जो इसकी मूल धारा है, जो वेद है, तो उसका प्रचार प्रसार नहीं होगा। इसमें ढोंग पाखंडों के लिए वेदों में कोई जगह नहीं है। उसे वेदों को हटा देंगे तो फिर सनातन संस्कृति कैसे बचेगी, ये बताइए मुझे। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हमारा कोई दावा नहीं है कि हम आपकी समस्या को मिटा देंगे।
इससे बड़ा दावा क्या होगा कि ये मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर रहे हैं। जय राम। बहुत कमजोरी भी है वो तो। क्या नाम है उनका? माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। 4थी स्टेज पर पहुंच गया है, गंभीर हालत में है। कैंसर जो 4थी स्टेज पर है उस कैंसर को ठीक कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को चला नहीं जा रहा उसे चला रहे हैं। इससे बड़ा दावे का क्या कर सकते हैं मुझे बताइए। अब आप धीरेन्द्र की ये वीडियो देखिए जिसमें ये व्यक्ति उसकी माता का नाम लेकर समस्या बताता है कि ये समस्या है आपकी माता को। क्या नाम है उनका? माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। वहीं पर एक पत्रकार से बोलता है कि बहन आप बोलिए। अब बहन आप बोलिए। अगर ये उस बहन का नाम ही लेते थे तो वहाँ पे जितने पत्रकार हैं सबकी बोलती बंद हो जाती है ना कि भाई ये पत्रकार थे, इसका नाम ले दिया तो वही वास्तव में चमत्कार है, सब मान जाते हैं। लेकिन वहाँ पे उसका नाम नहीं पता और वहाँ पे जो इसके पीठ पे आया वहाँ पे उसका नाम बता दिया उसकी माता का। तो ये दोगली बात हो रही है, आप समझ जाइए, बुद्धि का इस्तेमाल करिए। मान लो मुझे किसी चीज़ की पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है या साइंटिस्ट बनना है, तो आप मुझे क्या सुझाव देंगे कि भाई जो इस फील्ड में स्पेशलिस्ट है उसके पास जाइए, क्लास लीजिए, उसके पास पढ़ने में दिमाग नहीं चलता। प्रतिदिन 5 मिनट ध्यान करो शंकर जी को, और जो है सूर्य भगवान को अर्घ दो बेटा। तो नीलम बहन जी आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। पढ़िए। लेकिन बागेश्वर धाम क्या कह रहा है, एक लड़की पूछ रही है कि मैं 10th क्लास में हूँ, मेरा पढ़ाई में दिमाग नहीं चल रहा, तो बागेश्वर धाम कहता है कि आप शिव जी पर जल चढ़ाइए, सूर्य देव को मानिए, अटरम शटरम, वो ऐसे लोगों को बता रहा है। क्या इन चीज़ों से दिमाग चलने लगेगा? क्या आपके अंदर तनकवी बुद्धि है तो आप इस्तेमाल करिए कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, सूर्य देव को नमस्कार करने से क्या पढ़ाई में मन लग जाएगा? क्या पेपर में क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे? ये किस तरफ ले जा रहे हैं सनातन संस्कृति को, यूथ को किस तरफ ले जा रहे हैं? और जो इसका मॉडल है ना, जो इतना फेमस हो रहा है, वो उसके विषय में मैं आपको बताऊँ। ये क्या करता है कि ये युवाओं को टारगेट करता है। इसने एक शब्द पकड़ा हुआ है लवेरिया, बार बार बोलता है अपनी प्रत्येक वीडियो में कि लवेरिया है, लवेरिया है। ये क्या करता है कि कोई लड़का आया, किसी लड़की से उसे प्रेम है, वो उससे मिलना चाहता है, बागेश्वर कहता है कि आपके पे कृपा होगी, उस लड़की से आपका मिलन हो जाएगा और आपका विवाह हो जाएगा। धोखा मिला आपको, प्रेम में धोखा मिला है वेद प्रकाश ने, उसी वेद प्रकाश वापस आएगा। लवेरिया को चक्कर है जिसका प्रश्न लेके आए, ब्याह करवावो चाहत, लब विवाह करवो चाहत, लवेरिया निपट जे है, कृपा हो जे, जा दीपावली से दोनों ब्याह हो जाए। आज लवेरिया बैठो, इसीलिए तो हम फंसना नहीं चाहते। लब विवाह का चक्कर है, शादी करना चाहते वहां पर योग नहीं बन रहा, बाद में संयोग दोनों का जुड़ जा। इसने लोग युवाओं को इस तरह से टारगेट किया कि भाई आपकी जो समस्या है, प्रेम की समस्या, उस प्रेम की समस्या को हम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो युवा जो भटका हुआ है, अपनी संस्कृति को वैसे ही नहीं जानता, मूर्ख लोग, सनातन हिंदू इतने मूर्ख है कि वो अपने इतिहास को पढ़ते नहीं हैं। तो जो इन चीज़ों से वंचित है, जो प्रेम वगैरह के चक्कर में पड़े हुए, तो वो तो बागेश्वर धाम के पास जाएंगे, इनकी भाई फटाफट हनुमान को तो हम इतने वर्ष से पूज रहे हैं, हमारी कोई समस्या नहीं, लेकिन हनुमान जी का भक्त है, वो तो मिनटों में समस्या दूर करता है। तो जो बिजनेस मॉडल है मैंने आपको बताया, हनुमान जी से बागेश्वर, बागेश्वर से धीरेन्द्र पूजेगा, फिर ये सारा बिजनेस मॉडल है। आप इस बात को समझिए, युवाओं को टारगेट कर रहा है। स्त्रियों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब है कि जो है स्त्रियां गायत्री का जाप नहीं कर सकती। धीरेन्द्र कह रहे हैं कि स्त्रियों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है, इसलिए वो गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकती। बताइए मैं क्या कहूँ इससे ज़्यादा। भाई कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि यज्ञोपवीत स्त्री नहीं पहन सकती, गायत्री का पाठ नहीं कर सकती? वेद के नाम सुने हैं, वेद क्या है, कितने हैं वेद, वेद में क्या है पढ़िए तो सही। ये रामचरितमानस से आगे बढ़ना ही नहीं है क्या पूरे जीवन में? वहीं पे प्राण त्याग देने हैं रामचरितमानस पढ़ कर। तो लोगों को मूर्ख बनाना बंद करिए। आप ये मत सोचिए कि आप सनातन संस्कृति के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप सनातन संस्कृति को
उस राह पर ले जा रहे हैं जिस राह से वो वापस आनी बहुत ही मुश्किल है। इतनी राह भटका रहे हैं आप सनातन संस्कृति का, इतना दुष्प्रचार कर कर आप समझ रहे हैं कि मैं सनातन संस्कृति का मसीहा हूँ। घर बैठे तुम ओम बागेश्वराय नमः मंत्र को जाप करो, उतने में ही भला हो जाएगा। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि ये हनुमान जी का एक सहारा ले रहे अपने आप को फेमस करने के लिए। ओम बागेश्वर धाम का आप ये मंत्र जप करिए और आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अरे बागेश्वर धाम पे आगे, बागेश्वर धाम पे क्या है कि हनुमान जी को तो कर देंगे साइड में, धीरेन्द्र की बन जाएगी मूर्ति, धीरेन्द्र बन जाएगा भगवान, धीरेन्द्र की होगी पूजा। वहाँ पर लोगों का अथा मतलब अनलिमिटेड लोग दान करने आएंगे, लाखों करोड़ों में वहाँ पे चढ़ावा आएगा दिन का, तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। ये बिजनेस मॉडल है, आप इस बात को समझिए। एक जगह हमने पढ़ा है, सूर्य की पुत्री स्वर चला, हनुमान जी का विवाह हुआ। मंत्रा बोली सरकार हो क्या गया, बट प्रॉब्लम मंत्रा बोली मतलब कल भगवान पूछेंगे कि हमसे शादी कर लो, तुम यस मत बोल देना। दुनिया जानती है कि हनुमान जी ने विवाह नहीं किया, लेकिन ये दो विवाह करवा रहे हैं कि ऐसा सुनने में आया। अरे हमारे सुनने में तो ऐसे भी आया कि राम जी अल्लाह ने भेजा राम को, श्री कृष्ण को अल्लाह ने भेजा। तो सुनने से क्या है, आपके अंदर बुद्धि नहीं है क्या? विवेक तो होगा ना, उससे विचार करिए, तर्क से तोलिए हर बात को। ये जब वेदों का जो नहीं मानेगा ना वेदों को, तो वो उनका ऐसा ही हाल होगा। अब देखिए इस वीडियो में देखिए, एक लड़की है जिस पे खुद पे चला नहीं जा रहा बागेश्वर धाम, उसे अपनी शक्ति से चला रहे हैं। अब थोड़ा आप गौर करके देखिए इस वीडियो पे, जब वो लड़की खड़ी होती है ना, तो वो अपने पैरों से ताकत खुद लगा लेती है, थोड़ा ड्रामा करते खड़ा होने की, जैसे खड़े होती है। आप देखिए जो व्यक्ति काफ़ी दिन से नहीं चलेगा और एक साथ चलने की कोशिश करेगा, क्या वो एकदम ठीक चल पाएगा? पैर लड़खड़ाएंगे नहीं। तो ऐसा ही इसके पैर लड़खड़ाए नहीं, एकदम सामान्य तरह चल पड़ी लड़की। देखिए बागेश्वर धाम की शक्ति, जहाँ पर हनुमान जी को राम की और लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लानी पड़ी, वहीं हनुमान जी अपनी शक्ति से क्यों नहीं उनको ठीक कर दिया? वो तो हनुमान जी साक्षात है, तो भक्त है उनका। आ रही है ना समझ में बात? अब इस लड़की को देखिए, इस लड़की को कमर में दिक्कत है, चला नहीं जा रहा। 3 साल से कमर में प्रॉब्लम है और हम आपको नस भी बता देते हैं, L3 S1 दो नसों बताती है कि मेरी कमर में दिक्कत है, L3 नस है। ये नाम बोलती है वहीं पर रुक जाती। क्यों नाम ऐसा बोला जाता है कि L3 L4 क्यों बोला जाता है? क्योंकि कि बारीक डिटेल लिख पाएँ, उन्हें पहले ही ट्रेन किया जाता है कि मैं आप L3 एक दो बार बोलना, फिर मैं जो मेरा आपसे बातचीत होगी मैं वो सारा लिख दूंगा। और इनके कान में ब्लूटूथ लगा होता है, एक छोटा सा माइक्रो ब्लूटूथ होता है, वो लगा होता है कान में, और उसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के विषय में बात करते हैं कि भाई फलाने नाम का व्यक्ति आने वाला है, उसका क्या नाम है। अगर भूल भी जाते हैं तो बाय द वे ऐसा ही कार्य करते हैं। के यहाँ कोई गुरु का चित्र रखा है? जी 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 रखा है। वो चटक गया है, चटक जी, गया है, जी उसको अलग कर दे। अच्छा जी जी पर पड़ा है। जी जी बागेश्वर धाम कह रहा है कि आपके घर में गुरु का चित्र है और वो गुरु का चित्र चटक गया है, उसे बदल दीजिए और आपके घर में कृपा आनी शुरू हो जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक शीशा टूट रहा है, उसे परिवर्तन चेंज करने से क्या घर में कृपा आ जाएगी? कर्म हमारी कुछ महत्व नहीं रखते, शिक्षा हमारी कुछ महत्व नहीं रखते, संस्कार हमारे कुछ महत्व नहीं रखते। ये क्या चमत्कार है? ये शीशा चेंज होने से सब कुछ परिवर्तन आ जाएगा? ये मूर्खतापूर्ण बात है या नहीं है? अपनी बुद्धि से विचार करिए एक स्वतंत्र होकर। अगर आप 1% उनके भक्त भी है तो 1% आप उन्हें छोड़कर ये विचार करिए कि भाई ऐसा हो सकता है क्या? एक भी बूंद हाथ से अगर भूमि पर गिर जाता है तो उस बूंद के जल को श्री हनुमान जी महाराज अपनी जिह्वा से चाटते हैं। अब देखिए हनुमान जी से कह रहे हैं कि अपनी जिह्वा से चाटेंगे। अब मैं क्या कहूँ उसके विषय में? आप खुद बुद्धि से विचार करिए कि जिस मूर्ख व्यक्ति पे लेना नहीं आता उसका गिर गया, क्या हनुमान जी उसके भी चाटेंगे? लाखों करोड़ों लोगों से गिरता है, क्या हनुमान जी पे यही काम है कि ज़मीन पे जीवा से चाटते घूमेंगे?
थोड़ी बहुत तो ये महापुरुषों को बदनाम कर रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है। ये क्या कहना चाहता है? अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं, वेदों की तरफ लौटिए। अगर आप आर्य समाज में जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक ठीक संस्कृत का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, आप आर्य समाज में आइए। आपका स्वागत है। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं प्रीतम आर्य।